अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल कादिर बलोच और टीचर लाइसेंस टेस्ट के हवाले से हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सामने आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो आज के जो टॉपिक है वो है हमारे पास टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। पहले आप इस तस्वीर को देखें और थोड़ा सा समझिए कि इस तस्वीर में कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर टीचर है और यहाँ पर एरो जा रहा है स्टूडेंट की तरफ, और यहाँ पर टीचर है और एरो जा रहा है स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट से एरो टीचर की तरफ, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट, यानी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन मूव कर रही है। टीचर से स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट से टीचर की तरफ, ये इन्फॉर्मेशन पूरी क्लास में मूव कर रही है। और यहाँ पर देखें टीचर से इन्फॉर्मेशन जा रही है स्टूडेंट की तरफ। तो लफ्ज़ से पता चल रहा है टीचर सेंटर। तो ये जो अप्रोच है, ये जो तरीका है जिसमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ टीचर से स्टूडेंट की तरफ जा रही है, ये कहलाती है हमारे पास टीचर सेंटर क्लास। ठीक है, टीचर सेंटर क्लास, क्योंकि इसमें सारा जो किरदार होता है वो किसका होता है, टीचर का होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर क्लास, इसमें जो है ना वो सेंटर जो है ना वो हमारे क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तस्वीर को दिखाने का एक मकसद था। आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सही है, अच्छा भाई, अब देखें भाई टीचर और स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस क्या हैं। अब हम देखते हैं कि भाई फोकस किस चीज़ पर होता है। अगर हम टीचर सेंटर की बात करें तो टीचर सेंटर जो पेडागोजी होती है, टीचर सेंटर जो अप्रोच होती है, उसमें जो है ना वो फोकस जो होता है, माना जो ध्यान पूरा होता है वो किसकी तरफ होता है, इंस्ट्रक्टर की तरफ होता है। और इंस्ट्रक्टर का जो पूरा ध्यान होता है वो किसकी तरफ होता है, करिकुलम की तरफ। ठीक है, वो निसाब को पूरा करने के चक्कर में होता है और सारा का सारा किरदार, ठीक है, ऑल एंड ऑल टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, पूरी क्लास में किसमें, टीचर सेंटर में सारी अथॉरिटी किसके पास होती है, टीचर के पास होती है। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट सेंटर है उसमें जो है वो सेंटर जो है वो कौन है, लर्नर है। यहाँ पर स्टूडेंट के बजाय हमने लर्नर लिखा है कि लर्नर कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल की तरफ जाता है कि कोई बच्चा देखो अलग तरीके से सीखता है, दूसरा बच्चा दूसरे तरीके से सीखता है, कोई लिखकर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई करके सीखता है। तो वो टीचर इसमें जो है ना स्टूडेंट सेंटर में क्या किया जाता है कि उसकी लर्निंग स्टाइल कौन सा है उसको उस हिसाब से जो है लेकर चलना होता है। लेकिन सेंटर क्या है, इसमें लर्नर है। ठीक है, सेंटर या स्टूडेंट है, इसमें जो है वो सेंटर कौन है, हमारे पास इंस्ट्रक्टर है या टीचर है। अच्छा, जो टीचर सेंटर वाली जो क्लास होगी, ठीक है, जो टीचर सेंटर पेडागोजी वाली जो क्लास होगी, उसमें जो है वो इन्वायरमेंट कैसा होगा, तो वही वहाँ पर टीचर सेंटर है, सारी अथॉरिटी टीचर के पास है, तो वो क्लास बड़ी खामोश होगी, क्वाइट होगी, ऑर्डरली, यानी बड़ी तरतीब से बैठे हुए होंगे। सबकी डेस्कों का फेस जो है ना वो बोर्ड की तरफ होगा और सारे के सारे बच्चे अच्छे यूनिफॉर्म में, कंप्लीट यूनिफॉर्म में टीचर की तरफ देख रहे होते हैं, फ्रंट पे देख रहे होते हैं। सही है, और ये सारे खामोशी से सारे के सारे किसकी तरफ देख रहे होते हैं, टीचर की तरफ देख रहे होते हैं। और क्लास बड़ी खामोश होती है, ऑर्डरली तरह, सारी सीटिंग अरेंजमेंट भी बिल्कुल सीधी होती है। सही है, अच्छा, लेकिन जो स्टूडेंट सेंटर क्लास होती है, वो स्टूडेंट सेंटर क्लास जो है ना वो बड़ी नॉइसी होती है, उसमें बड़ा शोर होता है। ठीक है, बड़े, अच्छा, इसके अलावा बच्चे सारे बिजी होते हैं, मतलब सारे कामों में लगे हुए होते हैं, सारे कोलाबोरेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से तावन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे होते हैं, किसमें, स्टूडेंट सेंटर क्लास में। अच्छा, लर्निंग की बात की जाए तो लर्निंग जो है ना वो दो टाइप की होती है, एक पैसिव लर्निंग, एक होती है एक्टिव लर्निंग। पैसिव का मतलब है सुस्त और एक्टिव का मतलब है चुस्त। तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो पैसिव लर्निंग है, मतलब लर्निंग हो तो रही है लेकिन सुस्त लर्निंग हो रही है, यानी इतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी कि एक्टिव लर्निंग में होती है। एक्टिव लर्निंग में ज़्यादा जो है ना वो लर्निंग होती है और बच्चा तेज़ी से सीखता है। ठीक है, पैसिव लर्निंग में बच्चा बड़ा स्लो सीखता है। ठीक है, क्योंकि पैसिव लर्निंग है, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को अपने दिमाग में बिठा रहा है। टीचर लेक्चर दिए जा रहा है और बच्चा खामोशी से उसके सामने देखकर जो है ना वो सुन रहा है उसको और अपने आज दिमाग में उसको याद कर रहा है। सही है, सिर्फ लिसनिंग कर रहा है बस। एक्टिव लर्निंग में बच्चा क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, दरियाफ्त कर रहा है, बच्चा खुद कर रहा है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, यानी खुद करके सीख रहा है, किसमें, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में। सही है, इन स्टूडेंट सेंटर पेडागोजी में बच्चा एक्सप्लोर करता है, खुद सीखता है। असेसमेंट की बात की जाए, जायज़ा कैसे लिया जाता है टीचर सेंटर में, तो यहाँ पर जो है ना वो जायज़ा लिया जाता है एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो नॉर्मल टेस्ट होता है उससे, या क्विज़ वगैरह किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह किए जाते हैं, तो उससे जो है ना वो असेस किया जाता है कि बच्चे को चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट सेंटर में असेसमेंट का तरीका भी डिफरेंट है। हम बच्चे के पोर्टफोलियो चेक करते हैं, आपको पता है,
पोर्टफोलियो में उसने जो जो किया, जो जो सीखा वो सब उसमें होता है। प्रेजेंटेशन से देखते हैं कि बच्चा प्रेजेंटेशन कर रहा है, उससे हमें असेस करते हैं कि आया बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर देखते हैं कि बच्चे ने कितने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, उससे लर्निंग का पता चलता है। सही है, तो असेस हो जाता है हमें। टीचर का रोल अगर टीचर सेंटर पे देखा जाए तो टीचर का रोल ये है कि टीचर अथॉरिटियन है। अथॉरिटियन मतलब ये कि सारी अथॉरिटी इसके पास है, इसको पता है, इसको ही इख्तियार है कि कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, इसको ही इख्तियार है कि वो एक्टिविटी कैसे करानी है, इसकी को इख्तियार है कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या कराना है, कैसे लिखवाना है, कैसे याद करवाना है। सारी अथॉरिटी किसके पास है? टीचर के पास है। ठीक है, और टीचर यहाँ पर टॉकेटिव है, यानी सब्जेक्ट का बड़ा मास्टर है, लेकिन है बड़ा टॉकेटिव, यानी बहुत बोलता है, मतलब सिर्फ बोलता है बोलता है बोलता है, यानी लेक्चर मेथड। ठीक है, सिर्फ, और बच्चे खामोशी से सो रहे होते हैं, खामोशी से सुन रहे होते हैं। ठीक है, किसमें? टीचर सेंटर पेडागोजी में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक और अच्छा जो है वो पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, सेज ऑन स्टेज। ठीक है, सेज ऑन स्टेज का मतलब है कि सेज का मतलब है एक्सपर्ट ऑन स्टेज, यानी वो स्टेज का एक्सपर्ट है, यानी वो स्टेज पे रहना चाहता है, वो चाहता है कि मैं यहीं पर ही क्लास के सामने रहूं और बड़ा अच्छे तरीके से बोलता रहूं। सही है, और पूरा जो जो स्टेज होता है, यानी जो डाइस है या क्लास के फ्रंट है, उस पर टीचर ही काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पर जो है ना वो टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, मॉडर्न जो डेफिनेशन है वो टीचर की ये है कि टीचर इज द बेस्ट फैसिलिटेटर है। ठीक है, वो सहूलत देने वाला है, गाइड करने वाला है, और इसीलिए यहाँ पर सेज ऑन स्टेज है, और स्टूडेंट सेंटर में क्या है? गाइड ऑन साइड। याद रखिएगा ये बात, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। गाइड ऑन साइड का मतलब टीचर क्या करेगा? साइड पे रहकर गाइड करेगा, वो फैसिलिटेट करेगा साइड पर, यानी वो स्टेज पर नहीं होगा, बच्चों को स्टेज पर लेकर आएगा, और साथ जो है ना वो साथ में उनको गाइड करता रहेगा, यानी स्टेज के ऊपर अथॉरिटी बच्चों की है, टीचर सिर्फ साइड पर उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। सही है, अच्छा यहाँ पर जो है ना वो टीचर का रोल ये है कि टीचर बड़ा एक्टिव है, और ये बड़ा जो है ना वो कोलाबोरेटिव है, डिस्कस कर रहा है, ये सारी चीज़ें किस में कर रहा है? स्टूडेंट सेंटर पे। तो टीचर का रोल जो है ना वो टीचर सेंटर में ये कि वो अथॉरिटियन है, सारा काम खुद कर रहा है, लेकिन फैसिलिटेटर में क्या करता है? टीचर सिर्फ गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है। यहाँ पर टीचर एक्टिव भी है, कोलाबोरेशन में मदद करता है, डिस्कस करता है, ये सारी चीज़ें किस में होती है? स्टूडेंट सेंटर पेडागोजी में। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट के किरदार की। सारी बात है, एक टीचर लेक्चर दे रहा है, आप भी एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपको पता है जब एक टीचर लगातार लेक्चर दे रहा होता है तो बच्चे बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, तो उनकी लर्निंग भी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है, और यहाँ तक के बच्चों में नींद आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या लर्निंग है? पैसिव लर्निंग है इसमें, क्योंकि बच्चा सुन रहा है और आज़ादाना तौर पर सीख रहा है, मतलब अलग ही सीख रहा है। लेकिन स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है कि बच्चा बड़ा एक्टिव होता है, कोलाबोरेटिव होता है, मतलब मिलजुल कर सीखता है, दूसरे से डिस्कस करता है, डिबेट करता है, उसके आइडियाज़ जन्म लेते हैं, उनके अंदर 4 C's डेवलप होते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस की बात करता हूँ, फ़ायदों की, कि भाई टीचर सेंटर के फ़ायदे क्या हैं? भाई देखो, टीचर सेंटर का फ़ायदा ये है कि टाइम सेव होता है, ये तो हकीकत है। बेस्ट फॉर लार्ज क्लास, और बड़ी जो क्लास होती है उसको जो है ना वो टीचर सेंटर के तरीके से लेकर चले तो उसके लिए सकारात्मक रहती है। सिलेबस हमारा जो है वो पेपरों से पहले पहले कंप्लीट हो जाता है। ये फ़ायदे हैं कुछ किसके? टीचर सेंटर क्लास के। लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट सेंटर क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर क्लास में हमारे पास 4 C's डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 C's लिखे तो नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी की स्किल्स डेवलप होती हैं। कौन कौन सी? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड द कोलाबोरेशन। ठीक है, कोलाबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये 21 स्किल जो है 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं जो बच्चों को हमने अंदर डेवलप करनी है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके में जो है ना वो 21st सेंचुरी की स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं। नुकसान क्या है टीचर सेंटर का? इसमें बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता, रट्टा लगाता है, रोट मेमोराइजेशन करता है, याद करता है, तोते की तरह फर 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 याद करते जाओ, सुनाते जाओ, तो की तरह याद करते जाओ, सुनाते जाओ, तो रट्टा लगाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका जो है ना वो नुकसान कौन सा है? तो भाई ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो जाता है। कभी कभार हम जो एक्टिविटी डिसाइड कर रहे होते हैं वो टाइम ज़्यादा ले लेती है, प्लानिंग की बड़ी ज़रूरत होती है, और ये बड़ी क्लास के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ़ायदा ज़्यादातर किस में है? स्टूडेंट सेंटर पर। अच्छा, लास्ट पॉइंट पर आता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हवाले से, कि
टीचर सेंटर जो पैडागोजी होती है या टीचर सेंटर जो अप्रोच होती है उसमें जो है ना वो कौन से मेथड्स होते हैं, तो याद रखिएगा लेक्चर मेथड, जिसे हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। तो ये टीचर सेंटर पे, जिस पे टीचर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे ध्यान देता है। आपको पता है लेक्चर से जो लर्निंग होती है ना बहुत कम होती है, ठीक है। 100% से ओनली 5% लर्निंग होती है सिर्फ, बस। तो आप खुद सोचें कि कितनी लर्निंग हो रही है लेक्चर मेथड से। अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका कौन सा है, डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन क्या होती है कि टीचर एक चीज़, कोई एक्सपेरिमेंट या कोई चीज़ खुद करके दिखा रहा होता है, बच्चे उसको देख रहे होते हैं, बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, टीचर सामने होकर वो काम कर रहा है, टीचर सामने होकर वो एक्टिविटी दिखा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, डेमोस्ट्रेशन मेथड। ड्रिल और प्रैक्टिस मेथड कौन सा होता है, जिसमें हम कोई बच्चे को सबक, कोई अल्फाज, कोई मैथमेटिकल फार्मूले बार बार रिपीट कर करके याद करवा रहे होते हैं, ठीक है। बार बार जब वो चीज़ याद हो जाती है ना, ड्रिल, और बार बार वो ड्रिल कर करके वो चीज़ याद हो जाती है। जैसे मैथ के फार्मूले होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, तो उनको। और लेक्चर मेथड में हमारे पास क्वेश्चन आंसर वाला तरीका ज़्यादा होता है, ठीक है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग वाला मेथड होता है। तो मेन क्या है, लेक्चर मेथड। ये किस में होता है, टीचर सेंटर में। लेकिन स्टूडेंट सेंटर में डिस्कशन होती है। डिस्कशन मतलब ओपन डिस्कशन, ठीक है। दो ग्रुप बन गए और बच्चे जो है ना आपस में डिस्कस कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे, किसी मसले पर डिस्कस कर रहे हैं और फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं। बहुत अच्छा मेथड है, लर्निंग अच्छी होती है। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, हमने बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई जो है ना वो प्रोजेक्ट है हार्ट का वो बनाने दिया, भाई बिजली कैसे बनानी है, ठीक है, बिल्डिंग्स कैसे बनानी है, उसका प्रोजेक्ट देती है, बच्चे वो काम करके फिर वो एक्सप्लेन करके दिखाते हैं अपनी वर्ड्स में। बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी लर्निंग होती है। इंक्वायरी बेस्ड मेथड, हम बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दें, कोई मसला बता दें, कोई सवाल दे दें और वो बच्चा खुद इंक्वायरी करके कहीं से भी उसकी रिसर्च करके खुद उसका जवाब लेकर आए, इंक्वायरी मेथड है। कोऑपरेटिव लर्निंग कौन सी है, जिसमें बच्चा मिलजुल कर जो है ना वो काम करे, मिलजुल कर जो है वो काम करे, कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ, ताउन के साथ। रोल प्ले बहुत अच्छा है, जैसे सोशल स्टडी वगैरह पढ़ाते हैं, कायद-ए-आज़म का रोल दे दिया, डॉक्टर का रोल दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से हारी का रोल दे दिया, वो बच्चे करके दिखाएं, इससे लर्निंग अच्छी होती है। डिस्कवरी मेथड है, बच्चे कोई चीज़ नई डिस्कवर करके दिखाएं, कोई चीज़ ढूंढ कर दिखाएं, दरियाफ्त करके दिखाएं। तो ये सारे मेथड्स, ये मेथडोलॉजी यूज़ होती है किसमें, ये मेथडोलॉजी है, ठीक है। ये पैडागोजी है जो इस्तेमाल होती है किसमें, टीचर सेंटर में। और ये जो मेथडोलॉजी है ये इस्तेमाल होती है किसमें, टीचर सेंटर में, ठीक है। तो आप अब मेरे ख्याल से इस तस्वीर को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखें, टीचर से इन्फॉर्मेशन जा रही है स्टूडेंट की तरफ। टीचर बड़ा मास्टर है अपने सब्जेक्ट का, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ ऑन नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसकी क्लास में बड़ी खामोशी है, इसकी क्लास में बच्चे सब डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं, इसकी क्लास में सब बच्चे बातें सुन रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं, सारे यूनिफॉर्म में हैं, सबका फेस आगे बोर्ड की तरफ है, लेकिन यहाँ पर लर्निंग बहुत कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लर्निंग पूरी क्लास में मूव नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर देखेंगे टीचर क्योंकि साइड पर गाइड कर रहा है, तो टीचर से स्टूडेंट, स्टूडेंट से टीचर, स्टूडेंट से स्टूडेंट, स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट, पूरी क्लास में जो है ना वो लर्निंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और ये बड़ा जो है ना वो सबसे ज़्यादा लर्निंग हो रही है। शोर बहुत होता है, ये वो तो हकीकत है, सही है, शोर बहुत होता है, क्लास बड़ी नॉइसी है, नॉइसी होती है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो हमारे एक दोस्त हैं सर अली अहमद निज़ामानी साहब, वो कहते हैं कि भाई जो है हमारी क्लास में शोर होता है तो वो सही है। मैंने कहा सही है भाई, ये अच्छी बात है कि आपकी क्लास जो है ना वो एक्टिव लर्निंग क्लास है, क्योंकि इसमें बच्चों की लर्निंग ज़्यादा होती है, ठीक है। पैसिव लर्निंग में बच्चे खामोश होते हैं, लर्निंग नहीं होती। तो मेरे ख्याल से आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में भी दिया हुआ है। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लें, इंशाल्लाह इसमें से कोई सवाल आएंगे तो आप इंशाल्लाह आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है। फीडबैक देते रहिएगा, फीडबैक देते रहें, ठीक है। आपके मशवरों की ज़रूरत है, आपके फीडबैक की मुझे ज़रूरत है। फीडबैक देते रहें ताकि हम अपनी चीज़ों को या अपनी वीडियोस वगैरह को, अपने लेक्चर्स को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।